हेलो एवरीवन। हाय। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो कल हम लोगों ने द अल्केमिस्ट पार्ट वन सब पार्ट वन पढ़ लिया था और उसे समझ भी लिया था। आज हम लोग बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं इससे। तो कल हम लोगों ने देखा था ये कि वो लड़का एक मर्चेंट के पास जा रहा है और वहाँ पे वो जाके वुल सेल करेगा। ठीक है। तो यहाँ से सब पार्ट टू स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट करते हैं इसे। I need to sell some wool, the boy told the merchant. मुझे कुछ वुल बेचना है, वो लड़का उस मर्चेंट को बोलता है। The shop was busy and the man asked the shepherd to wait until the afternoon. So the boy sat on the steps of the shop and took a book from his bag. उस समय शॉप में कुछ भीड़ थी, तो वो मर्चेंट बोलता है लड़के से कि आफ्टरनून तक तुम रुको, दोपहर तक। तो लड़का उस शॉप के स्टेप पे ही बैठ जाता है, सीढ़ियों पे बैठ जाता है। आई डिडेंट नो सेफर्ड न्यू हाउ टू रीड, सेड अ गर्ल्स वॉइस बिहाइंड हिम। जब वो किताब पढ़ते रहता है तो पीछे से एक आवाज़ आती है। उस वो आवाज़ एक लड़की की रहती है। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि शेफर्ड्स भी पढ़ते हैं और जानते हैं पढ़ना। The girl was typical of the region of Andalusia with flowing black hair and eyes that vaguely recalled the Moorish conquerors. और जब वो पीछे पलट के उस लड़की को देखता है तो वो एक तरह से देखते रह जाता है। वो लड़की उसी रीजन की रहती है, लोकल एंडोल्यूशिया की। एंडोल्यूशिया एक रीजन है, स्पेन में एक जगह है स्पेन में। उस लड़की को देखता है जिसके घने काले बाल हैं, आंखें बहुत सुंदर है, और वो लड़की किसी की याद दिला देता है, मोरिश कॉन्कर्ड पीपल्स की। वेल यूजली आई लर्न मोर फ्रॉम माई शिप दैन फ्रॉम बुक्स, ही आंसर्ड। ड्यूरिंग द 2 hours that they talked, she told him she was the merchant's daughter and spoke of life in the village, where each day was like all the others. The shepherd told her of the Andalusian countryside and related the news from the other towns where he had stopped. It was a pleasant change from talking to his sheep. So, लड़का फिर जवाब देता है कि मैं बुक से ज़्यादा अपनी जो उसके शीप रहती हैं उससे सीखता हूँ। और 2 घंटे के बातों में लड़की बोलती है कि मैं मर्चेंट की डॉटर हूँ, मैं मर्चेंट की बेटी हूँ। और वो अपने गांव की लाइफ के बारे में बताती है कि हर दिन एक ही जैसा लगता है। और लड़का बोलता है कि वो हर समय मतलब अलग अलग जगह वो घूमते रहता है एंडेल्यूशियन कंट्री साइड के, मतलब इधर एक गांव के बाद दूसरा गांव, वो इसके बारे में वो बताता है। हाउ डिड यू लर्न टू रीड, द गर्ल आस्क्ड एट वन पॉइंट। तुम कैसे पढ़ना सीखे, एक जगह पे ये लड़की पूछ लेती है। लाइक एवरीबडी लर्न्स, ही सेड, इन स्कूल। वेल इफ़ यू नो हाउ टू रीड, वाई आर यू जस्ट अ शेफर्ड। तो लड़का बोलता है कि सब की तरह जैसे स्कूल में सीखते हैं मैं भी वहीं पे सीखा हूँ। तो फिर जो मर्चेंट डॉटर रहती है, लड़की रहती है, वो बोलती है तो तुम अगर पढ़ना जानते हो तो तुम एक बस शेफर्ड क्यों हो। द बॉय मम्बल्ड एन आंसर दैट अलाउड हिम टू अवॉइड रिस्पॉन्डिंग टू हर क्वेश्चन। तो लड़का बहुत धीरे से आवाज़ में बोलता है, कुछ आंसर करता है, ऐसा रिस्पॉन्ड करता है कि अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो उससे रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड ना हो। ही वॉज श्योर द गर्ल वुड नेवर अंडरस्टैंड। ही वेंट ऑन टेलिंग स्टोरीज अबाउट हिज ट्रेवल्स एंड हर ब्राइट मूरिश आइज वेंट वाइड विथ फियर एंड सरप्राइज। लड़का आगे उसके क्वेश्चन को, उसको लगता है उस लड़के को कि लड़की कभी नहीं समझ पाएगी कि वो शेफर्ड क्यों है। और लड़का कंटिन्यू करता है, मतलब आगे बताने लगता है अपनी स्टोरी, ट्रैवल स्टोरी के बारे में। और जो लड़की रहती है वो बहुत एक एक ध्यान से उस लड़के के स्टोरी को सुनते रहती है। As the time passed, the boy found himself wishing that the day would never end, that her father would stay busy and keep him waiting for 3 days.
जैसे जैसे समय बीतता रहता है लड़के को लगता है कि ये दिन कभी ख़त्म ना हो, और जो मर्चेंट रहता है वो बिज़ी रहे हमें 3 दिनों तक, और बात उसका और उस वो लड़की के चलता रहे। ही रिकग्नाइज दैट ही वॉज फीलिंग समथिंग ही हैड नेवर experienced बिफोर, द डिज़ायर टू live in one place forever। और ऐसा एक्सपीरियंस उसे कभी नहीं मिला था। उसे लग रहा था कि मैं बस इसी प्लेस पे हमेशा के लिए रहूं, इसी टाइम के लिए, इसी टाइम, ये टाइम यहीं पे रुक जाए। विद द गर्ल विथ द raven हेयर हिज डेज वुड नेवर बी द सेम अगेन। उस लड़की के साथ, जिस लड़की के बाल काले थे, घने काले, और ऐसा दिन वो कभी सोच रहा था कि आगे ना आएगा। बट फाइनली द मर्चेंट अपीयर्ड and asked the boy to share 4 sheep. He paid for the wool and asked the shepherd to come back the following years. लेकिन लास्ट में वही हुआ, मर्चेंट आ गया और उस लड़के को बोला कि 4 शीप को शेयर करो, मतलब 4 शीप को वुल निकालो, 4 शीप का। उसके बदले उसने पैसे दिए उसको, और उसको बोला कि तुम अगले साल आना। आगे कंटिन्यू करूँगा तो सब पार्ट 3 लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको कल हम कर देंगे, सुबह में इसका अपलोड कर देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड नहीं, हैव अ नाइस गुड नाइट। सो अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, खाने पीने पे ध्यान दो, एंड थैंक you for your love and support, guys. Thank you. Bye. Bye.